बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं हूं इजाज़ अंसारी और आप देख रहे हैं इजाज़ अंसारी फूड सीक्रेट्स। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही आला क्वालिटी का वनीला स्पॉन्ज केक विदाउट अवन बनाने जा रहा हूँ और विदाउट बीटर। हम ये ब्लेंडर में बनाएंगे इतनी आसानी के साथ कि इंशाल्लाह जब आप पहली दफ़ा बनाएंगी तो भी ये इतना ही परफेक्ट बनेगा। करना आपने क्या है कि प्लीज़ रेसिपी को एंड तक आपने फॉलो करना है, ठीक है, मिस नहीं करना। तो सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मशीन के ब्लेंडर के जग को ऑन कर देंगे और इसके अंदर हम 3 अंडे डाल देंगे। मशीन आपने पहले ही ऑन कर देनी है, इससे क्या होगा कि ये बहुत अच्छे से बीट हो जाएंगे। और ये है हमारे पास 100 ग्राम चीनी, इसको मैंने पीस लिया था, ये इसमें ऐड करेंगे। पीसी हुई चीनी ऐड करने से बहुत जल्दी ये बीट हो जाता है। और ये है हमारे पास कुकिंग ऑयल, 1 प्याली, 1 कप आप ले सकते हैं। ये भी तकरीबन 80 मिलीलीटर है। ठीक हो गया। मशीन नीचे होनी है हमारी, ठीक है। इसको आपने कर लेना है तकरीबन 3 से 4 मिनट ब्लेंड। और दूसरी तरफ अपने प्यारे से बॉल के अंदर हम लेंगे मैदा, 2 कप मैदा लेंगे। 2 कप मैदा होता है तकरीबन 300 ग्राम। 1 टीस्पून इसमें जाएगा बेकिंग पाउडर और इनको हम कर देंगे अच्छी तरह से मिक्स। मैं फिर बता दूं कि ये बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा, खाने का सोडा नहीं है, बेकिंग पाउडर है। तो अब हम क्या करेंगे, हमने जो बीट किया था ब्लेंडर के अंदर, इस सब बैटर को हम निकाल लेंगे अपने बाउल में। और चीज़ों को अच्छे से आप साफ़ किया करें, मतलब कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं होनी चाहिए। स्पैचुला से इसको साफ़ कर लेते हैं। ये है हमारे पास वनीला एसेंस, 3 ड्रॉप्स वनीला एसेंस काफ़ी होता है, ये बहुत तेज़ फ्लेवर होता है इसका, ये खुशबू के लिए इस्तेमाल किया जाता है। किसी भी अच्छे जनरल स्टोर से आपको ये आसानी से मिल जाएगा। इसको मिक्स कर देंगे। अब हमारे पास जो मैदा था उसको हम इस तरह से इसके ऊपर छानेंगे। छानना क्यों है, ताकि ये इसके अंदर हवा भरी जाए। जब हम इसके ऊपर डालेंगे ना तो ये बहुत सॉफ्टली इसके ऊपर जाएगा बैटर के ऊपर, और इसको मिक्स करना भी आसान हो जाएगा। तो ये आप 2 टर्नों में कीजिएगा, एक दफ़ा ही कर लेंगे तो मिक्स करने में आपको मुश्किल आएगी। केक का जो बैटर होता है ना, यही आपकी मेन रेसिपी है। अगर आपने बैटर अच्छे से बना लिया तो आपका केक अच्छा बनेगा। अगर आपने मेहनत ना की तो ये अच्छा नहीं बनेगा। ये एक स्टेप जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये आपने ऐसे ही करना है, खुद से कुछ नहीं सोचना कि ये इकट्ठा डाल देते हैं या हम इन चीज़ों को फिर बाद में ब्लेंडर में डाल देते हैं, ऐसा नहीं आपने करना। जैसे जैसे मैंने बताया स्टेप बाय स्टेप आपने ऐसे ही करना है। और यहाँ पे एक अहम बात कि इसकी जो कंसिस्टेंसी है ना, जो इसका गाढ़ापन है, ये देख लें आप। जब इसका आप जिगजैग बनाएंगे तो ये कुछ देर अपना जो फिज़िकल इसकी एग्जिस्टेंस है उसको मेंटेन रखे। अब हमने क्या करना है, एक मोल्ड ले लेते हैं, मतलब जिसमें हमने केक बनाना है। अगर आपके पास ये अवेलेबल नहीं है तो कोई भी सिल्वर स्टील का बर्तन आप यूज़ कर सकते हैं, जैसे जिसमें हम दही जमाते हैं जिस कोले में, उसमें भी हो सकता है। ग्रीसिंग कर देनी है इसकी अच्छी तरह से। ये हमारे पास बेकिंग पेपर है, ये ऊपर लगा देना आपने कटिंग करके। अगर ये नहीं भी अवेलेबल तो इसके बगैर भी काम चल सकता है। इसके ऊपर दोबारा से आपने ऑयल लगाना है अच्छी तरह से। किसी भी जगह ऐसा ना हो जहाँ पे ऑयल ना लगे, वरना वहाँ से ये आपके केक के साथ चिपक जाएगा। अब इसको बेक करने में भी एक बहुत अहम स्टेप है जहाँ पे सभी लोग गलती करते हैं, वो मैं आपको आगे जाके रेसिपी में बताऊँगा जब वो स्टेप आएगा। अब आपने ये बैटर इसमें डालना है और यहाँ पर आपने जो ध्यान रखना है वो ये रखना है कि ये कितना पतला या कितना गाढ़ा है। ये इससे पतला भी नहीं होना चाहिए और इससे गाढ़ा भी नहीं होना चाहिए। ये हम एक ही धार के साथ डालेंगे ताकि ये अच्छी तरह से इसके अंदर बैठ जाए। और ये सीन मैं इसलिए लंबा कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि आपका जो बैटर है, ये जो मवाद आपने बनाया है, ये कितना पतला या गाढ़ा होना चाहिए। एक दफ़ा इसको हिला देते हैं ताकि कोई बबल्स हो तो वो निकल जाए। अब आपने क्या करना है, एक प्रेशर कुकर या एक पतीला आपने आग पे रखना है और आग जला देनी है, फ्लेम ऑन कर देना है। और फ्लेम कितना ऑन करना है मैं ये भी बताऊंगा। ये बेकिंग स्टैंड है, इसकी जगह आप कोई कटोरी भी ले सकते हैं मेटल की। अब आपने इसके ऊपर ये रख देना है बहुत एहतियात से और बिल्कुल सीधा करके रखना है, ठीक है। ये टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, वरना केक जो है वो टेढ़ा मेढ़ा बन जाएगा। इसके ऊपर रख देना है ढक्कन ताकि हीट जो है वो बाहर ना निकले, ऊपर से भी इसको हीट मिले। अब जो अहम तरीन स्टेप है वो है ये फ्लेम।
ये फ्लेम देख लें कितना है, इससे अगर आप कम कर सकते हैं तो 100 बिस्मिल्लाह, इससे आप तेज़ नहीं करेंगे। केक को बेक होने में जितना भी टाइम लग जाए, चाहे 1 घंटा, इसको आपने तेज़ नहीं करना। यहाँ पे हो चुके हैं 20 मिनट और केक को चेक करते हैं। इस तरह से इसके अंदर हम एक स्लाइड डालेंगे और निकालेंगे। ये गीली आई, इसका मतलब अभी ये कच्चा है। दोबारा इसके ऊपर हम ढक्कन रख देंगे और इसको पकने देंगे। फिर यहाँ पे हो चुके हैं तकरीबन 40 मिनट और अब दोबारा एक सिलाई से हम चेक करते हैं कहीं ये अंदर से कच्चा तो नहीं। तो अब जगह चेंज करेंगे हम सिलाई की। तो ये देखें जनाब, ये बिल्कुल ड्राई है, इसका मतलब ये केक तैयार है। अब मैं आपको इसकी कटिंग भी सिखाऊंगा कि कटिंग कैसे करनी है आपने। और ये जो पतीला होता है, इससे बहुत ध्यान से ये आपके बाजू जला देता है। तो ये देखें, ये ऑटोमेटिक हमारे पास बर्तन था। ये अब देखिएगा, हमने जो ग्रीसिंग की थी ना परफेक्टली, ये देखें कितने आराम से उतर गया। अब ये जो बेकिंग पेपर था, ये भी देखिएगा आप, ये लोगों के अक्सर चिपक जाते हैं, जल जाते हैं। जलते क्यों हैं? क्योंकि फ्लेम तेज़ होता है। और चिपकते क्यों हैं? क्योंकि उनने ऑयल नहीं लगाया होता। तो ये देखें माशाल्लाह कितने अच्छे से उतर गया। मैं आपको अभी इसकी कटिंग भी सिखाऊंगा। फ़िलहाल पहले मैं आपको ये काट के दिखाता हूँ कि ये अंदर से कैसा बना है। इसका स्पॉन्ज जो है, इसकी जो सॉफ्टनेस है वो किस तरह की है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखें जी, मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें, नेमतें और बरकतें जो दी उसने हमारे हाथों में, हमारे खानों में। देखिए दोस्तों, इसकी कटिंग आपने इस तरह से करनी है। लास्ट टाइम किसी ने कहा था आपने कटिंग नहीं सिखाई, तो मैं इस तरह से कटिंग करता हूँ इसकी। और ये देखें आप एक दफ़ा फिर कितने सॉफ्ट है, बिल्कुल मक्खन की तरह है ये, और लाइट वेट है। अब आपने क्या करना है, एक छुरी सीधी इसके ऊपर चला देनी है इस तरह से, और हमारी जो कटिंग आएगी फाइनल वो आएगी कुछ इस तरह से। तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखिए जी, अगर आपको लगता है मैंने आपको कुछ सिखाया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब किया करें। अगर आपने अभी तक नहीं किया, अगर कर दिया तो आपका शुक्रिया जनाब। तो इजाज़त अंसारी को इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।